दोस्तों आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो अब तक की सबसे डरावनी हॉरर स्टोरी है, जिससे रिलेटेड एक बहुत ही प्रचलित हिंदी फिल्म भी है जिसने लगभग हम सभी को बचपन में खूब डराया होगा। हाँ दोस्तों, हम आज जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं उस स्टोरी का नाम है वीराना। पर बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि वीराना मूवी खुद भी एक वीरानी जगह से प्रभावित होकर बनाई गई थी, जिस वीरान जगह के बारे में हजारों कहानियाँ प्रचलित हैं। दोस्तों, वीराना एक खौफनाक कहानी जिसकी जड़ें भारतीय लोक कथाओं में बहुत ही गहराई तक फैली है। इसने अब तक की सबसे डरावनी कहानियों में से एक होने की ख्याति अर्जित की है, जो इससे सुनने वालों को डरा कर रख देती है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका वो भयानक खिंचाव उस भूतिया इलाके में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं की ओर सभी का ध्यान खींचता आ रहा है। दोस्तों, यह एक वीरान गांव है जो काले रहस्यों और डरावनी घटनाओं को समेटे हुए हो। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में आने वाले कई लोगों को रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ये घटनाएं लोगों की जान भी ले लेती हैं। वहाँ गायब हुए लोगों की भूतियाँ फुसफुसाहटें अभी भी भयानक सन्नाटे में गूंजती हैं, जिससे कि वहाँ की हवा में भी डर का एहसास होता है। लोग कोनों में छिपे साए और सड़कों पर भटकती भूतिया आकृतियों की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, इस वीरान गाँव की कहानी शुरू हुई उस रात से जब एक लड़का जिसे कि घूमने का इतना शौक था कि वह अकेले ही बिना घर बताए कई दिनों तक नई नई जगहों की खोज करता, वहाँ घूमता और उस जगह के बारे में हुए उसके अपने अनुभवों को एक किताब में लिखता। ऐसे ही जगहों की तलाश करते करते वह लड़का अब जा पहुँचा था उस वीरान गांव में। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वीरान गांव को खोजने वाला और इस गांव में छुपे उन भयानक और भूतिया रहस्यों को उजागर करने वाला यही लड़का था। दोस्तों, वहाँ से बच निकलने के बाद ही उसने इस गांव के बारे में, वहाँ बिताई उस एक रात के बारे में अपनी किताब में लिखा और उस जगह को नाम दिया वीराना। तो दोस्तों, उस एक रात की पूरी घटना अब आपको उसी की लिखी उस सच्चाई के अनुसार सुनाता हूँ। वह लिखता है कि उस मनहूसियत और खौफ से भरे गांव में पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो चली थी। शाम के समय तो वह गांव ऐसा लग रहा था मानो जिसे बरसों पहले लोगों ने छोड़ दिया, पर रात होते होते वो जैसे एक शमशान में बदलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस गांव के लोग वहां से कभी जिंदा निकल ही नहीं पाए और सारे वहीं दफन होकर रह गए। हर टूटे फूटे जर्जर मकानों के पास से गुजरते ही एक एहसास कि जैसे उस लटकती बालकनी से कोई मुझे घूर रहा हो। घरों के कोनों से लोगों की फुसफुसाती आवाज़ें, मुझे जैसे अब साफ महसूस हो रहा था कि मेरा यहाँ आना यहाँ की आत्माओं और इस गांव दोनों को रास नहीं आ रहा था। वो लिखता है कि कैसे हवा अचानक से एकदम ठंडी हो जाती, कभी अचानक से एक आकृति प्रकट होती जो एक खामोश चीख में जम जाती, कभी कभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस होता। यह सारी घटनाएं एक साथ और इतनी तेजी से हो रही थी कि उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि जैसे अभी उसका दिल फटकर बाहर आ जाएगा। अब इसके आगे कुछ और सहन कर पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। अब उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। वो वहाँ से गिरता पड़ता भागने लगता है और गांव की सीमा से बाहर निकलने के बाद ही कहीं जाकर रुकता है। अब जब वह पीछे मुड़कर उस गांव की तरफ देखता है तो उसे उस धुंध में हजारों परछाइयाँ साफ दिखाई पड़ रही थी। वह अपनी उस किताब में अंत में लिखता है कि मेरे घूमने और नई जगहों की खोज की सारी जिज्ञासा इस एक वीराने ने मुझसे छीन। यह मेरे किताब की आखिरी जगह है जिसे मैंने खोजी और इसका नाम है वीराना। दोस्तों, वीराना की डरावनी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक ऐसा अनुभव है जो इसे सुनने वाले हर एक पर अपनी खौफनाक छाप छोड़ता है। तो जरा सोचिए कि यह घटना जिसके साथ घटी होगी उस पर क्या बीती होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपके साथ हुई ऐसी ही कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है
तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं कोई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।